आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा का महत्व और कथा सुनाएंगे। अश्विन मास की अंतिम पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसे कोजागिरी व्रत पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही वह दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चंद्रमा, कुबेर, राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन खीर बनाकर रात को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। फिर अगले दिन प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की समस्या है तो शरद पूर्णिमा की रात खुली आंखों से चांद के दर्शन करने से वह समस्या दूर हो जाती है और साथ ही सभी प्रकार के आंखों के रोग समाप्त हो जाते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है। विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटियां थी। वह दोनों ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी और छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया और साहूकार की बेटियां बड़ी हो गई। साहूकार ने दोनों की शादी कर दी। साहूकार की बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया और छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो पैदा होते ही मर जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तो वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब पंडित बोला, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करो। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद वह लड़का भी मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टे पर लेटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन बोली, बैठो। जब बड़ी बहन उस पट्टे पे बैठने लगी तभी उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली, तूने बच्चे को यहाँ सुलाया है और मुझे यहीं बैठने को बोल दिया, और अगर अभी इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे पल्ले के छूते ही जीवित हो गया। यह तो तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा पूरे विधि विधान से किया। इसके बाद पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत हमेशा करे। यह कथा व्रत खोलने के लिए कही और सुनी जाती है। कथा समाप्त। सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।